सऊदी अरेबिया के विशाल धूप से सने रेगिस्तान में एक कंपनी उभरी जो एनर्जी वर्ल्ड का एक टाइटन बन गई। सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी, जिसे ग्लोबली अरामको के नाम से जाना जाता है, ऑयल और गैस का पर्याय बन गया है। अरामको की जड़ें 1933 में खोजी जा सकती हैं। दाम्माम वेल नंबर 7 में तेल की खोज ने एक टर्निंग पॉइंट की शुरुआत की। अरामको इनिशियली सऊदी गवर्नमेंट और अमेरिकन ऑयल कंपनीज के बीच एक पार्टनरशिप थी। इसने मैसिव प्रोडक्शन और ग्लोबल रीच की नींव रखी। अपनी हम्बल बिगिनिंग से अरामको ग्लोबल इकोनॉमी की एक कॉर्नरस्टोन बन गई है। अरामको के शुरुआती साल रैपिड ग्रोथ और एक्सपेंशन से भरे हुए थे। तेल की बढ़ती हुई ग्लोबल डिमांड से प्रेरित होकर कंपनी ने प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाया। नए तेल के कुएं खोजे गए और अरेबियन पेनिनसुला में पाइपलाइंस बिछाई गईं। 1988 में अरामको के हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट आया। कंपनी को सऊदी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया। इस कदम ने सऊदी अरेबिया को अपने सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स पर पूरा कंट्रोल दे दिया। नेशनलाइजेशन ने अरामको की यूनिक पोजीशन को भी रेखांकित किया। यह अब केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि सऊदी स्टेट का एक आर्म था। एक कॉर्पोरेट एंटिटी और एक नेशनल एसेट के रूप में इस ड्यूअल रोल ने अरामको के डिसीजन मेकिंग को शेप दिया है। ऑयल इंडस्ट्री में अरामको का डोमिनेंस उसके अनपैरेलल्ड रिजर्व से उपजा है। सऊदी अरेबिया की रेत के नीचे दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे सुलभ तेल भंडार हैं। गवार फील्ड, एक विशाल रिजर्वॉर, अरामको के पोर्टफोलियो में एक क्राउन जूअल है। सफनिया, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल फील्ड, अरामको की पोजीशन को मजबूत करता है। अरामको की क्षमता ने दशकों से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को आकार दिया है। अरामको का काम सऊदी अरेबिया की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। कंपनी ने सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरशिप्स का एक ग्लोबल नेटवर्क स्थापित किया है। अरामको की महत्वाकांक्षा केवल एक तेल उत्पादक होने की नहीं, बल्कि पूरी तरह से इंटीग्रेटेड एनर्जी जायंट बनने की है। यूनाइटेड स्टेट्स में रिफाइनरीज से लेकर एशिया में पेट्रोकेमिकल प्लांट्स तक अरामको की मौजूदगी पूरी दुनिया में महसूस की जा सकती है। कंपनी का इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल इसे तेल और गैस मूल्य श्रृंखला के हर चरण को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। सेक्शन 5, फ्यूलिंग द सऊदी विजन। अरामको की किस्मत सऊदी अरेबिया के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है। कंपनी राज्य का इकोनॉमिक इंजन है, जो सरकार के खर्च और सोशल प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने वाला सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने और देश के एम्बिशियस डेवलपमेंट प्लान्स को फंडिंग देने के लिए अरामको का योगदान जरूरी है। हाल के वर्षों में सऊदी अरेबिया ने विजन 2030 के रूप में जाना जाने वाला एक साहसिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शुरू किया है। यह एम्बिशियस रोडमैप राज्य की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से दूर डाइवर्सिफाई करने और अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने का प्रयास करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में अरामको एक अहम भूमिका निभा रहा है। नए इंडस्ट्रीज के विकास, नौकरियां पैदा करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कंपनी के विशाल संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग किया जा रहा है। विजन 2030 के प्रति अरामको की प्रतिबद्धता रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसके इन्वेस्टमेंट से स्पष्ट है। कंपनी खुद को न केवल एक तेल की दिग्गज कंपनी के रूप में, बल्कि सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के एक प्रमुख इनेबलर के रूप में स्थापित कर रही है। सेक्शन 6, अ सी ऑफ डिविडेंड्स। अरामको की प्रॉफिटेबिलिटी लेजेंडरी है। कंपनी तेल के समुद्र के ऊपर बैठी है, जो स्टैगरिंग प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, जिसने इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनीज में से एक बना दिया है। ये प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स के लिए जेनरस डिविडेंड्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट प्राइमरी बेनिफिशियरी है। अरामको का 2019 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंपनी और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। आईपीओ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने एस्ट्रोनॉमिकल $1.7 ट्रिलियन की कंपनी को महत्व देते हुए स्टैगरिंग $25.6 बिलियन जुटाए। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ ने
अराम्को के ऑपरेशंस के विशाल पैमाने और इसके मुनाफे के एक हिस्से के लिए ग्लोबल एपेटाइट पर प्रकाश डाला। कंपनी के डिविडेंड पेमेंट्स सऊदी गवर्नमेंट के लिए इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो राष्ट्रीय बजट के एक बड़े हिस्से को फंडिंग प्रदान करते हैं। बड़े डिविडेंड्स के लिए अराम्को की रेपुटेशन ने इसे स्टेडी रिटर्न्स चाहने वाले इन्वेस्टर्स के बीच पसंदीदा बना दिया है। हालांकि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी भी सऊदी इकोनॉमी के एक पिलर के रूप में उसकी यूनिक रोल का एक कार्य है। अराम्को के डिविडेंड्स पर सरकार की निर्भरता कंपनी की निरंतर सफलता के महत्व को रेखांकित करती है। सेक्शन 7 अराम्को's ग्रीन एस्पिरेशंस। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज की अर्जेंसी से जूझ रही है, अराम्को जैसी तेल दिग्गज कंपनियां भी अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर को अपनाने का दबाव महसूस कर रही हैं। कंपनी ने अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करने और क्लीनर एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। अराम्को सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कंपनी का उद्देश्य ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में एक प्रमुख प्लेयर बनना है, जो लो कार्बन फ्यूचर में संक्रमण को चलाने के लिए अपनी वित्तीय शक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाता है। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा अराम्को कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की खोज कर रहा है। इन टेक्नोलॉजीज का उद्देश्य औद्योगिक प्रक्रियाओं और बिजली संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर करना और उन्हें अंडरग्राउंड स्टोर करना है, जिससे उन्हें वातावरण में प्रवेश करने से रोका जा सके। इसके अलावा अराम्को हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाइड्रोजन में एक क्लीन और वर्सेटाइल एनर्जी कैरियर बनने की क्षमता है और अराम्को इस उभरते हुए क्षेत्र में खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। सेक्शन 8 नेविगेटिंग द एनर्जी ट्रांजिशन। ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप एक गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उदय जीवाश्म ईंधन के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। अराम्को अपने आकार और प्रभाव के बावजूद इन ताकतों से अछूता नहीं है। कंपनी को एक नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ता है। एक तरफ उसे अपने शेयर होल्डर्स और सऊदी गवर्नमेंट की मांगों को पूरा करने के लिए अपने विशाल तेल और गैस रिजर्व्स से लाभ उत्पन्न करना जारी रखना चाहिए। दूसरी ओर इसे बदलते ऊर्जा परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए और अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अराम्को की लॉन्ग टर्म सक्सेस इस एनर्जी ट्रांजिशन को नेविगेट करने की क्षमता पर निर्भर करती है। रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर और हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि इन इन्वेस्टमेंट्स की गति और पैमाना क्रिटिकल होगा। अराम्को को अपने ट्रेडिशनल बिजनेस और अपनी क्लीन एनर्जी आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए, ताकि तेजी से विकसित हो रही दुनिया में अपनी निरंतर प्रासंगिकता और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। सेक्शन 9 A legacy of energy, a future of innovation. सऊदी अराम्को की कहानी रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। सऊदी डेजर्ट में अपनी हम्बल बिगिनिंग से कंपनी एक ग्लोबल एनर्जी टाइटन बनने के लिए उभरी है, जिसने दशकों से वर्ल्ड इकोनॉमी और भू राजनीति को आकार दिया है। इसके विशाल तेल भंडार, तकनीकी कौशल और ग्लोबल रीच ने इसे तेल और गैस उद्योग का प्रतीक बना दिया है। हालांकि अराम्को की विरासत केवल तेल और गैस की नहीं है। कंपनी क्लाइमेट चेंज द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और अधिक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह से अवगत है। रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर और हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में इसका इन्वेस्टमेंट्स इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता और बदलते एनर्जी लैंडस्केप की पहचान को दर्शाता है। जैसे जैसे दुनिया एक क्लीनर और अधिक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर बढ़ रही है, अराम्को समाधान का हिस्सा बनने के लिए दृढ़ है, समस्या का नहीं। कंपनी के विशाल संसाधन, तकनीकी विशेषज्ञता और इनोवेटिव भावना इसे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में
अग्रणी भूमिका निभाने के लिए स्थान देती है। केवल समय ही बताएगा कि क्या अराम्को इस संक्रमण को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकता है और 21वीं सदी के एनर्जी जायंट के रूप में अपनी विरासत को मजबूत कर सकता है।